मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मैं निकल गई हूँ अपनी यात्रा के लिए और इस बार मैं जा रही हूँ पेरिस। पेरिस, आई एम कमिंग। दोस्तों, मैं एयरपोर्ट की उस जगह पर हूँ जहाँ मैं पहले कभी नहीं आई, क्योंकि इस बार मैं जा रही हूँ बिजनेस क्लास में और ये है बिजनेस क्लास की लॉन्च। आई मीन बिजनेस क्लास के पैसेंजर्स के लिए लॉन्च। देखती हूँ क्या खाना है। रात के 11 बज रहे हैं, भूख तो नहीं है बहुत, थोड़ा सा कुछ खाऊंगी। तो दोस्तों, मैं अपना बोरिया बिस्तर संभाल के आराम से बैठ गई हूँ। आई कांट बिलीव दिस प्लेस। मैं इमिग्रेशन की लाइन में हूँ और जिधर भी देखिए बच्चे ही बच्चे, बच्चे ही बच्चे। इट्स अ साइन। तो दोस्तों, मैं पेरिस पहुंच गई हूँ। पेरिस मुझे इंडिया जैसा ही दिखाई दे रहा है, न जाने क्यों। शायद मेंटेनेंस उतनी ग्रेट नहीं है जितना मैंने सोचा था, लेकिन ठीक है, खराब भी नहीं है। बिल्डिंग्स भी एवरेज है, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची नहीं है। ये मेरा होटल है, नोवोटेल पेरिस 17। अब मैं जा रही हूँ लूव्र म्यूज़ियम। एक अरसे से मेरा सपना था कि मैं मोनालिसा की पेंटिंग को सामने से देखूं, फेस टू फेस, और आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। तो दोस्तों, ये है लूव्र म्यूजियम की एंट्रेंस और अभी मैंने अपने लिए कुछ खाने के लिए पैक करवा लिया, जो कि मैं अंदर खाती रहूंगी। बहुत ही रशी हसल बसल, सॉरी, हसल बसल वाला एरिया। तो दोस्तों, मैं लूव्र म्यूज़ियम के अंदर एंट्री करने वाली हूँ। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी सी लॉस्ट हूँ। होपफुली सेफली अंदर पहुँच ही जाऊँगी। नाइस। आई कैन नॉट बिलीव कि ये लूव्र के अंदर एंट्री की लाइन है। आई कैन नॉट बिलीव। मैंने बुकिंग भी करा ली थी, उसके बावजूद भी इतनी लंबी लाइन। चलो, मोनालिसा से तो मिलकर ही जाना है, लगते हैं लाइन में। इतनी ज़्यादा भीड़ है अंदर एंट्रेंस के लिए। अच्छा है मैंने कुछ खा लिया था। तो मैं लंबी लाइन में लग के अब एंट्रेंस के काफ़ी पास आ गई हूँ। केवल 15 मिनट लगे। वैसे बाहर दुनिया में घूम के लाइनों में लग के मुझे ये तो समझ में आ गया कि उतना भी टाइम नहीं लगता है वेट करने में। हम इंडिया में लाइन में लगना ही नहीं चाहते, लेकिन फॉरेन में हर चीज़ लाइन में लग के मिलती है। सी लाइन। तो ये है म्यूज़े द लूव्र। अब जो फ्रेंच जानते हैं वो बेटर प्रोनाउंस कर पाएंगे। आर्यमन अगर आता तो वो इसको सही से बोलता, क्योंकि वो फ्रेंच सीख रहा है स्कूल में। लाइन बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मूव कर रही है, सो नो प्रॉब्लम। इट्स लुकिंग सो मेस्मराइजिंग, ब्यूटीफुल। Sculptures all around. ये काफ़ी मेस्मराइजिंग लग रहा है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। 4 कैप्टिव्स। स्कल्पचर्स बहुत रियल लग रहे हैं और ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत पुराने हो गए हैं। बाहर जितनी भीड़ थी, अंदर उतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। बहुत ही एलिगेंट स्पेस है ये। हर जगह बड़े बड़े बुद्ध, बहुत रियल भी लग रहे हैं। इन्हें देखिए।
और इनको भी। नाइस। और ये कुछ पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर तो वाइट हैं स्टैचूज़, कुछ ब्लैक भी हैं। छोटे बड़े हर साइज़ के। ये तो टूटे हुए स्टैचूज़ लग रहे हैं। मुझे याद आ रहा है इन टूटे स्टैचूज़ को देख के, इस तरह की टूटी हुई मूर्तियों को मैंने एंगकोर वट कंबोडिया में देखा था लास्ट ईयर। ऐसा लगता है ये डिस्ट्रॉय की गई थी किसी वॉर के दौरान या एनिमी अटैक में। पढ़ भी सकते हैं इनके बारे में। इट इज़ इन फ्रेंच। कोई बात नहीं। बिना सिर का बुद्ध। अब थोड़ी अलग तरीके की चीज़ें आ गई हैं। आउल टाइप कुछ लग रहा है। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। देखते हैं मोनालिसा जी कहाँ मिलेंगी। मिल तो जाएंगी ही, ढूंढना पड़ेगा। मिल गया रास्ता। अंदर कहीं आगे बढ़कर पेंटिंग दिखेगी। एंजल विद नो हेड। और अब मैं पूछते पूछते उस हॉल की तरफ बढ़ रही हूँ जिसमें मोनालिसा की पेंटिंग है। मैं दूसरी डायरेक्शन में काफ़ी आगे चली गई थी और मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत जा रही हूँ, और मैं गलत ही जा रही थी। पर फिर मुझे वहाँ लोअर म्यूज़ियम के एक एम्प्लॉय मिले जिन्होंने मुझे हेल्प की कि मुझे दूसरी साइड पे जाना है। चलिए इस बड़े से हॉल की तरफ चलते हैं। दोस्तों मेरा सपना पूरा हो रहा है। मुझे मोनालिसा दूर से ही दिखाई दे रही है, अगर आप ध्यान से देखें। अरे तो फाइनली माय ड्रीम इज कम ट्रू। थोड़ा पास जाऊंगी, थोड़ा जगह बनेगी जब मोनालिसा। अरे यस आई सॉ इट। कमाल की बात यह है कि इस हॉल में इतनी बड़ी बड़ी और पेंटिंग्स हैं, लेकिन मोनालिसा की पेंटिंग पर सबसे ज़्यादा रश है। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रही हूँ। मोनालिसा की पेंटिंग बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे है। Too much rush. I saw her face to face. Thank you God for fulfilling my dream. दोस्तों आज मेरा मोनालिसा को लोअर म्यूजियम में फेस टू फेस देखने का सपना पूरा हुआ। या पेंटिंग एक बुलेट ग्लास के अंदर रखी हुई है और भीड़ बेअंत है। इट्स ब्यूटीफुल। बहुत सारी पेंटिंग्स है इस हॉल में, लेकिन सबसे ज़्यादा रश
जी, तो मैं बहुत देर तक मोनालिसा को देखने के बाद अब वापस जा रही हूँ। माई गोल इज अचीव्ड एंड आई प्रे कि सबके गोल्स अचीव ज़रूर हों। बाय बाय। तो दोस्तों अब मैं लूव्र से बाहर निकल कर सड़कों पर थोड़ा भटक रही हूँ लूव्र के पास में ही। और पेरिस डेफिनेटली बहुत हैपनिंग है और यूरोप की एक अपनी एयर है, एयर की क्वालिटी है बहुत क्लीन, मीठी ठंडक, अच्छा लग रहा है मुझे बहुत।